यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फास्फोरस की। फास्फोरस एक रासायनिक तत्व है जिसका संकेत P होता है, तब परमाणु क्रमांक 15, परमाणु द्रव्यमान 30.974 होता है। इसकी जो संयोजकता होती है 3 और 5 होती है मुख्यतः, ठीक है। जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 285 का होता है, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 होता है। इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसी 5 इलेक्ट्रॉन के आधार पर जो इसकी संयोजकता होती है 5 होती है। और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और सबसे बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। फास्फोरस जो है एक ग्रीक का वर्ड है जिसका अर्थ होता है फास और फेरो, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। फास का अर्थ होता है लाइट और फेरो का अर्थ होता है कैरी, यानी लाइट को कैरी करने वाला, अंधेरे में यह चमकता है, इसलिए इसका नाम फास्फोरस रखा गया। फास्फोरस की खोज ब्रांड ने की थी। ब्रांड ने फास्फोरस की खोज की। ठोस फास्फोरस बनाने की विधि जो है रॉबर्ट बायल ने विकसित की। हड्डियों की राख से, यानी जो हड्डी की राख होती है उससे पहली बार जो है सीले ने फास्फोरस प्राप्त किया। और फास्फोरस एक तत्व है, इसकी पुष्टि लेवासिए द्वारा की गई, ठीक है। फास्फोरस जो है मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसके खनिज होते हैं, पहला खनिज है फास्फेट राख और फ्लोरेपेटाइट है इसका दूसरा खनिज। फिर इसके अपर रूप की बात करें तो इसका अपर रूप का मतलब होता है बहुरूपिया, ठीक है। तो इसके जो अपर रूप हैं सफ़ेद या पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, ये मुख्य हैं। इसके दो और होते हैं, बैगनी और स्कारलेट फास्फोरस। तो चलिए सफ़ेद फास्फोरस की बात करते हैं। सफ़ेद फास्फोरस जो है वायु से क्रिया करके स्वतः जलने लगता है और प्रकाश ऊर्जा का ज्वाला के रूप में उत्सर्जन करता है, ठीक है। जो इसकी ज्वाला होती है वो ठंडी ज्वाला होती है, ठीक है, उसे हम ठंडी ज्वाला कहते हैं। इसको जल में डुबो कर रखा जाता है। इसका जो गलनांक होता है 44 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक 287 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह एक विषैला पदार्थ होता है। सफ़ेद फास्फोरस अंधेरे में वायु में ऑक्सीकृत होकर पीला हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक है। इसकी संरचना की यदि हम बात करें कि इसकी संरचना कैसी होती है, तो इसकी संरचना जो होती है, इसके एक अणु में 4 परमाणु होते हैं। इसके फास्फोरस परमाणु में सहसंयोजी बंध बनता है, यानी ये जो फास्फोरस का परमाणु होता है P होता है, ये सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़ा होता है। इसकी जो बंध होते हैं इसमें कौन सी एंगल होती है, इसकी बंध की लंबाई क्या होती है, यहाँ दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये बंध बनाता है और इसमें सहसंयोजी होते हैं। ये अत्यधिक क्रियाशील होता है। अत्यधिक क्रियाशील होने का कारण है इसके अणु जो है विकृत तथा तनाव में होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लाल फास्फोरस की। लाल फास्फोरस गंधहीन लाल रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण होता है। यह सफ़ेद फास्फोरस की तुलना में कम क्रियाशील होता है। फास्फोरस के कई अणु मिलकर श्रृंखला बनाते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण यौगिक कैल्शियम फास्फाइड होता है, जिसका उपयोग होल्म सिग्नल, ठीक है, जो होल्म सिग्नल होता है इसका उपयोग उसमें होता है। चूहे मारने के जो पदार्थ हैं उसको बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। आतिशबाजी में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, अग्निबम जो होता है, ठीक है, जो अग्निबम होता है उसको बनाने में, धूम बम यानी जिसको हम स्मोक बम कहते हैं, फास्फोरस ब्रांच तथा माचिस बनाने में इसका उपयोग होता है। तो फास्फोरस होता है ऑक्सी अम्ल भी बनाता है। ये 2 प्रकार के ऑक्सी अम्ल बनाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि किसको हम फास्फोरस अम्ल कहेंगे और किसको हम फास्फोरिक अम्ल कहेंगे। तो पहला है जिसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +1 अथवा +3 होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फास्फोरस अम्ल कहते हैं, ठीक। दूसरा है जिसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +4 अथवा +5 होती है, फास्फोरिक अम्ल कहलाता है। यानी पहले में जिसमें +1 होगा और +3 होगा उसको हम क्या कहेंगे, फास्फोरस अम्ल। दूसरे में जिसमें +4 और +5 होगा उसको हम कहेंगे फास्फोरिक अम्ल। तो आइए फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल के बारे में जानते हैं। यहाँ पे फास्फोरस का पहला ऑक्सो अम्ल है हाइपोफास्फोरस अम्ल। यहाँ पे जो फास्फोरस है उसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है +1 है, इसको हम फास्फोरस अम्ल कहते हैं। दूसरा है आर्थोफास्फोरस अम्ल। यहाँ पे जो फास्फोरस है उसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है, इसलिए हम इसको आर्थोफास्फोरस अम्ल कहते हैं। अगला है हमारा पायरोफास्फोरस अम्ल।
ठीक है। यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या 3 है, इसको हम पायरोफास्फोरस अम्ल कहते हैं। सभी की संरचना अणुसूत्र यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब फिर अगला है हमारा हाइपोफास्फोरिक अम्ल। ठीक है, यहाँ पे फास्फोरस की जो ऑक्सीकरण संख्या है +4 होती है, इसलिए इसको हम फास्फोरिक अम्ल कहते हैं। ठीक, फिर अगला है आर्थोफास्फोरिक अम्ल। यहाँ पे फास्फोरस जो है उसकी ऑक्सीकरण संख्या +5 है, इसलिए इसको हम आर्थोफास्फोरिक अम्ल कहते हैं। अगला है पायरोफास्फोरिक अम्ल। यहाँ पे जो फास्फोरस है उसकी ऑक्सीकरण संख्या 5 है, इसलिए इसको हम पायरोफास्फोरिक अम्ल कहते हैं। कि पायरोफास्फोरिक अम्ल क्या है, तो यहाँ पे अणुसूत्र और संरचना दी गई है। अगला है मेटाफास्फोरिक अम्ल। यहाँ पे फास्फोरस की जो ऑक्सीकरण संख्या है +5 है, इसको हम कहते हैं मेटाफास्फोरिक अम्ल। तो किसको हम फास्फोरस अम्ल कहेंगे और किसको फास्फोरिक अम्ल कहेंगे, उसकी ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर हमने बता दिया है। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ये हो गए फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल। अब हम बात करेंगे फास्फोरस क्यों महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि फास्फोरस सभी वनस्पतियों में तथा जीव जंतुओं के शरीर का अंग है। दांतों और हड्डियों में यह कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। यह मस्तिष्क, रक्त, बोन मैरो, अंडों के पीतक, तंत्रिकाओं तथा शरीर के अन्य भागों में ग्लिसरोफास्फेट या लेसिथीन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कि फास्फोरस क्या होता है। ठीक है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसके अपर रूप क्या होते हैं। ठीक, और फिर इसके जो ऑक्सो अम्ल हैं वो उसकी संरचना कैसी होती है। तो यहाँ पे और लास्ट में आपको बताया गया कि फास्फोरस हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वनस्पतियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को देखिए, यहाँ से आप इसको नोट भी कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।